आज का जो वीडियो है हमारा वो नीट PYQ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब नीट में अभी तक प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है आपका 2021 22 23 सॉरी 21 20 ऐसे 19 करके, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में वो कुछ क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। उसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है हाइब्रिडाइजेशन निकाल के। तो सबसे पहले हम इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो आसान तरीका है हमारा, सिग्मा बॉन्ड को जो है ना आप काउंट कर लीजिए। तो फास्फोरस पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, और साइड में आप लिख दीजिए क्या, SP D और D। कितना हो गया, 5। तो 5 हो गए, तो 1 2 3 4 5 हो गए, यहाँ पे हो गए। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा sp3d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये कितने बॉन्ड है सल्फर पे, 6 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है, 6। तो अगर हम लोग इतना जान जाएं कि कितने बॉन्ड है आपके, 6 बॉन्ड है, कोई लोन पेयर बचा क्या, नहीं बचा। तो 6 बॉन्ड है तो यहाँ तक आएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक। तो आप कह सकते हैं इसका जो हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्रोमियम की बात करें, सॉरी ब्रोमीन की बात करें, तो ये जो ब्रोमीन है वो क्या है, 5 से तो जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। चूंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है और 5 इलेक्ट्रॉन ही आपका बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है, तो एक लोन पेयर भी बचेगा। तब कैसे काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तब यहाँ भी क्या है, 6 है, तो sp3d2 है, ठीक है, sp3d2 है। तब आपका क्या है, ये लास्ट वाला। जब ये लास्ट वाला है तो इस पर 3 है, और ये तो हम लोग सबको जानते हैं, ये कितना होगा, sp2 होगा। 3 ही है क्योंकि बोरोन के पास कोई लोन पेयर तो नहीं होता है। चलिए, अब है कि कौन सा किसका वाला होगा ये हमको देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे sp3d2, ठीक है। 6 और वाइटल अगर आपका पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड के फॉर्मेशन में, हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो ऑक्टाहेड्रल होता है। लेकिन यहाँ sp3d2 sp3d2 तो जो जगह है, तो क्या ऑक्टाहेड्रल ऐसा ही रहेगा क्या, नहीं। यहाँ पे क्या रहेगा, ऐसा नहीं। यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, हम दिए नहीं है, हम लोग मैच कर लेंगे, वही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तब क्या है कि ये जो क्या क्या था आपका, ये यहाँ पे क्या है स्ट्रक्चर, ये वाला आया आपका sp3d2, लेकिन इसके साथ एक लोन पेयर है। 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते थे आपका कुछ इस तरह से बनाते थे, ठीक है। ये F F F F और यहाँ पे एक F और यहाँ पे एक ये, मतलब ये स्क्वायर पिरामिड बनता था। क्या बनता था, स्क्वायर पिरामिड बनता था। समझ में आ गया। तो स्क्वायर पिरामिड कहीं है क्या, हाँ पहला ऑप्शन। चलिए, तो मतलब ये तीसरा वाला जो है वो किससे मिल जाएगा, पहले से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तब है आपका, अब इसको हटा देते हैं। तब आपका है ये वाला। तो ये जो सल्फर का है वो कितना इस तरह से बनता है, ठीक है। ये क्या हो गया, स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या कर सकते हैं, स्क्वायर बाय पिरामिडल। ऑप्शन में है क्या, अब स्क्वायर बाय पिरामिडल तो नहीं है, तो स्क्वायर बाय पिरामिड को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो मतलब इसके लिए कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब बचा आपका ये वाला और ये वाला। अब बतलाइए, तो ये तो साफ दिख रहा है कि sp2 है, तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। sp2 जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका क्या हो जाएगा, ये। तो बचा ये, तो इसका आपका ये लास्ट वाला। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन 2021 में नीट में पूछा गया है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का लगभग हमारा आई थिंक है, और इसमें भी आपका पूछा गया है मैच द फॉलोइंग। ये कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ है और हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है, ठीक है। आपका CN नंबर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है, और बोल रहा है कि मैच कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है आपको, मैच कीजिए। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और sp3, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल। कैसे, तो इसको हम लोग इस तरह से करते हैं कि ये जो है ना आपका कोई भी स्ट्रक्चर बनाते थे तो ये ऐसे बनाते थे, ये बी इधर बी और इधर बी और इधर बी, और इसका स्ट्रक्चर क्या कहते थे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम लोग कहते थे। समझ में आया। तो इसका जो मैचिंग रहेगा, और ये ऑलमोस्ट आप लोग सब कुछ बना भी चुके हैं, तो इसका आप कहने का जरूरत नहीं है कि इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो लिखने का जरूरत नहीं है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 1 का जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका ये 3 हो जाएगा।
ठीक है। चलिए तब क्या है आपका, अब जो आसान वाला जो हमको आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे D2sp3 और हम बोले थे कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो क्या कहलाता है, ऑक्टाहेड्रल। दिख रहा है बाबा, ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। तो डी का क्या हो जाएगा आपका, 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब है आपका sp3d और यहाँ पे dsp2 है, ये क्या है आपका dsp2 है, कोई दिक्कत। और dsp2 है और क्या है 4 है, अगर dsp2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग नहीं समझ रहे, मान लेते हैं इसको हम नहीं समझ रहे हैं, आप इसको समझ लीजिए कैसे। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है आपका, एक एलिमेंट है आपका, और वो जो बनता है वो कुछ इस तरह से आपका बनेगा, ए और इधर भी ए और इधर भी ए, मतलब ट्राइगोनल आपका बाइपिरामिडल। तो अगर आप बात करें इसका अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आपका जो बच गया वो क्या हो गया, 4 नंबर। समझ में आया। और ये सेक्शन बहुत अच्छे से करवा चुके हैं आपको हम हाइब्रिडाइजेशन वाले पोर्शन पे, जहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखे हैं विदाउट लोन पेयर और लोन पेयर के साथ भी देखे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाके वीडियो एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन कुछ लगेगा ही नहीं लगेगा, हमसे भी पहले आप बना पाएंगे, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, ये भी लगभग आई थिंक 2020 के लगभग का है आपका, कोरोना के समय का, ठीक है। कोरोना के समय में 2 बार शायद एग्जाम हुआ था ना ऐसा करके, या 2 शिफ्ट में हुआ था, पता नहीं, जो भी हो, ठीक है। तो ये पूछा था कि कौन सा रॉन्गली मैच है, कौन सा रॉन्गली आपका मैच है। देखिए ये नीट का क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा कि नीट में जो है ना डायरेक्टली पूछता है, आपका हाइब्रिडाइजेशन देगा, आपका मैचिंग करेगा, कुछ लंद फंद कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिए इस टॉपिक से, किस टॉपिक से, हाइब्रिडाइजेशन से, समझ, और पूछता ही पूछता है। तब है कि यहाँ पे क्या है, SF6, अभी हम लोग देखे कि S पे कितना है, 6 है, कितना है, 6 है। तो कोई लोन पेयर बचा क्या, नहीं, अब कोई लोन पेयर नहीं बचा, और 6 बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो ये होता क्या है, sp3d2, इसको क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। तो ये तो सही है, ये तो करेक्ट है, ठीक है। तब क्या है, BeCl2, आप BeCl2 का आपको ऑलरेडी आप लोग बहुत बार बनाए होंगे, यहाँ से Cl और यहाँ से Cl, तो ये क्या है, लीनियर है, ये भी सही है। तब क्या है आपका, ये अमोनिया है, अमोनिया का जो है नाइट्रोजन इस तरह से लिख के आप हाइड्रोजन ऐसे करते हैं, और इस लोन पेयर के कारण क्या होता है, ये सब बेंड हो जाता है, क्या होता है, बेंड होता है। ये ट्राइगोनल पिरामिडल भी करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये भी सही है। देखिए अगर मान लेते हैं इसके पास लोन पेयर नहीं रहता, मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं हो, तब जो ये स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर बनता, क्या बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर बनता, ठीक है। जब ये आ रहा था तब क्या है कि यहाँ पे लोन पेयर के कारण क्या होता है, रिपल्सन होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, इसके कारण ये बेंड कर गया, तो ये क्या बन गया, ट्राइगोनल। तो आपका पहला ही है, क्योंकि इसका जो अगर हम लोग अभी देखे थे, इसका जो हम लोग देखे थे इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या था, स्क्वायर प्लेनर था, क्या था आपका, सॉरी स्क्वायर पिरामिडल था, क्या था, स्क्वायर पिरामिडल, जबकि यहाँ पे दिया हुआ ट्राइगोनल प्लेनर दिया हुआ, तो ये क्या है, गलत है, यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जेनॉन का कुछ कंपाउंड दिया हुआ है और आपका इधर से बोल रहा है मैच करने के लिए, ठीक है, क्या बोल रहा है, मैच करने के लिए। तो सबसे पहले बारी बारी से हम लोग स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जेनॉन का कितना होता है, 8 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। तो यहाँ पे क्या है आपका, फ्लोरीन और इधर से आपका 4 फ्लोरीन लगा हुआ है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया जेनॉन का, ठीक है। अब कितना बचा हुआ है, 2 लोन पेयर, तो एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो ये यहाँ पे है, मतलब ये हो जाएगा दूसरा नंबर, इसके लिए दूसरा नंबर। तब है आपका इसका स्ट्रक्चर क्या है, Xc, और कितना है, F6। तो ये फ्लोरीन यहाँ पे फ्लोरीन और 6 है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं फ्लोरीन अगर यहाँ पे कह दें और यहाँ पे कह दें, ठीक है, तभी 6 ही इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, तभी एक लोन पेयर और बचा रह जाएगा, क्या बचा रह जाएगा, एक लोन पेयर और बचा रह। अब देखिए अगर 6 ही रहता, सिर्फ 6 बॉन्ड होता, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। अभी SF6 में देखे थे थोड़ा देर पहले, तो क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन 6 बॉन्ड के बाद एक क्या है आपका, लोन पेयर, तो ये इस ऑक्टाहेड्रल को क्या करेगा, रिपल्सन रिपेल करेगा इस स्ट्रक्चर को, और वो क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, तो उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। समझ में आ गया, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल मतलब बिगड़ा हुआ। ऑक्टाहेड्रल तो ये है, लग रहा है ऑक्टाहेड्रल ये, लेकिन वो बिगड़ा हुआ रूप है उसका, ठीक है, डिस्टॉर्टेड मतलब खराब। तब है आपका Xc, अब इसका जो स्ट्रक्चर है आपका, तो ये Xc यहाँ पे 4 अगर आप बना दें, F
F। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दीजिए। अभी भी 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन हुआ जो मतलब एक लोन पेयर आपका ऑलरेडी बचा हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, स्क्वायर पिरामिड। क्या कर सकते हैं, स्क्वायर पिरामिड। तो इसका हो जाएगा ये 4 नंबर। अब तो बच गया है, तब भी आप देख सकते हैं या फिर बना लेते हैं हम लोग। तब इसका जो स्ट्रक्चर है हम लोग इधर ही बना लेते हैं। तो एक्सी है, यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। ठीक है। आप कहेंगे सर कैसे, आप तो जान रहे हैं तो डायरेक्टली बना रहे हैं। लीजिए आप पहली बार बना रहे हैं, मान लेते हैं हम पहली बार बना लें, तो आप एक्सी डबल बॉन्ड, एक्सी डबल बॉन्ड, एक्सी डबल बॉन्ड ऐसे ही करेंगे ना भाई। तो एक लोन पेयर तो देंगे ना। अब इतना तो आइडिया है ना कि एक लोन पेयर के बाद रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो इसी स्ट्रक्चर को आप फिर ऐसे कैसे बनाएंगे, लोन पेयर दिखला दीजिए, थोड़ा सा बेंड कर दीजिए, तो आपका फिर वही स्ट्रक्चर आया ना जो हम बनाए। मतलब अगर आप प्रयास करें एक बार बनाने का, गलत बनाइए, अपने आप सही बन जाएगा। तो आप गलत बनाना तो शुरू कीजिए। देखिए बच्चे लोग जो है ना आजकल जो है वो गलत बनाना नहीं चाहते, मतलब वो चाहते हैं ना कि हमारा हमेशा का हमेशा क्या हो, एकदम सही हो। भाई आप एकदम सही नहीं कर पाएंगे। जब हम लोग भी एज ए स्टूडेंट थे तो क्या हम लोग को सब कुछ आ रहा था, क्या नहीं आ रहा था। तब क्या है हमारा कि हम लोग यहाँ से प्रयास किए। हम लोग का एक था मतलब आदत था कि हम लोग बनाते थे, कोशिश करते थे बनाने था। सही और गलत तो वो बात का बात है ना। हम स्टूडेंट हैं, एज ए स्टूडेंट हमारा वर्क क्या है कि अगर कुछ हमको सर दे रहे हैं, क्लास में बैठे हो या अपने टेबल पे बैठे हो, टेबल कुर्सी के साथ अपने हो, सेल्फ स्टडी में हो, तो आपको क्वेश्चन आया, आपका काम है उसको बनाना, उसको जज नहीं करना कि हम सही बनाए, क्योंकि बनाने के बाद पता चलेगा ना कि सही है कि गलत। अब क्लासरूम में बैठे हैं, सर दिए हैं, बैठे हुए हैं, क्या है तो बैठे हुए हैं, क्या तो गलत हो जाएगा ना, सर बता देंगे। अरे गलत हो जाए तो क्या दिक्कत है, जानकारी तो मिलेगा। देखिए दो ही चीज़ होगा, या तो गलत होगा नहीं तो सही होगा। अगर सही हो गया तो आपका जो है ना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम ये जो जान रहे हैं अच्छा चीज़ है, और हम आपको पढ़ने का इंटरेस्ट आएगा। गलत हो गया तो आपको ये तो पता चलेगा ना कि ये कैसे गलत है, हम क्या सोच रहे थे वो बन कैसे रहा है। इतना ही है और कुछ नहीं है। इतना अगर आप कर लिए समझिए आपका सिलेक्शन पक्का है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए बनाने का ये सब करके, ठीक है। तभी है आपका यहाँ पे नेक्स्ट, अब तो लगभग हो ही गया आपका सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब इसका हम ऑप्शन नहीं देंगे, ठीक है, इसका डायरेक्ट हम लोग बना लेते हैं। आपका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है किसका, नाइट्रोजन का। किस में, ये सारे कंपाउंड्स में, या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। स्ट्रक्चर बना लीजिए। अगर आपका ऐसा स्ट्रक्चर है तो आपको पता है कि आप कुछ इस तरह से ही बनाएंगे, ऐसा प्लस करके। कहेंगे सर आप तो टीचर हैं तो आप जान रहे हैं, ठीक है, आप पहली बार बना रहे हैं। अब ये देखिए इतना 2 ऑक्सीजन है, इसके पास कितना बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड कर देगा ना 5 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो मॉलिक्यूल में ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, बचेगा तो पेयर में बचेगा, जिसको लोन पेयर कहते हैं। तब क्या करेगा ये 1 इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, लूज करेगा। कहने का मतलब समझने के लिए, देखिए बताने के लिए। तभी क्या है, अब जो लूज करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। तो कुछ इसी तरह से बनेगा ना। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब कहेंगे सर, बच्चा लोग कहेगा कि सर ऐसे भी तो बना सकते हैं, एक डबल बॉन्ड बना दिए और एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन अभी बचा रह जाएगा, तो ये प्लस कैसे जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया। अब जब ये हो गया तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना बॉन्ड के कितने एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, 2 एलिमेंट्स। कितना, या सिग्मा गिन लीजिए। तो इसमें कितना है, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। तो सिग्मा कितना टोटल कितने हैं, 2। तो एस और पी। अगर इसकी बात करें तो ये 4 लगा दीजिए हाइड्रोजन। अब क्या है, प्लस चार्ज, मतलब और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 5 इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्ड बन गया, 1 चला गया। अब कह सकते हैं समझने के लिए। अब कितना है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, तो sp क्या हो जाएगा, 3। अगर यहाँ बात करें, हाँ अब यहाँ देखिए, अब यहाँ समझ में आएगा। अभी तक तो हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, लूज कर दे रहे थे। तभी क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। एक आप यहाँ भी डबल बॉन्ड दे लीजिए, मतलब डबल बॉन्ड तो नहीं दीजिए, हाँ डबल बॉन्ड दे लीजिए, डबल बॉन्ड नहीं दीजिए, क्या है ना, आप एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दीजिए। और तब क्या है, एक आपका यहाँ पे एक यहाँ पे बॉन्ड रहेगा ऑक्सीजन के साथ, और इस ऑक्सीजन पे क्या रहेगा, माइनस साइन रहेगा। क्या रहेगा आपका, माइनस साइन रहेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन पे रहेगा माइनस साइन। आप कहेंगे सर सब में तो आप नाइट्रोजन पे ले रहे थे, इसमें ऑक्सीजन पे काहे ले रही है। भाई ये मॉलिक्यूल में सेंट्रल आइटम भले ही नाइट्रोजन हो, लेकिन इसमें मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स कौन है, ऑक्सीजन है। तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के पास ही आपका नेगेटिव जा जाएगा, तो कंपाउंड क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। समझ में आ रहा है। तभी क्या है, यहाँ पे कितने एलिमेंट के जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। कोई दिक्कत। तो इस तरह से बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें आपका एक ही क्वेश्चन में आपका आइसो स्ट्रक्चर भी चेक कर ले रहा है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी चेक कर ले रहा है। आइसो स्ट्रक्चर मतलब जिसका हाइब्रिडाइजेशन आपका सेम नज़र आ रहा हो, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो।
तो हम सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब का अगर हम लोग बारी बारी से पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्या कर लें, स्ट्रक्चर बना लें, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका C हो जाएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, और आप कह सकते हैं कि ये O माइनस और ये O माइनस। कोई लोन पेयर तो रहेगा नहीं, कोई लोन पेयर रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तब क्या है कि इसके स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बना सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से। तो इसको ऐसे कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तभी आपका क्या है SO3 कितना है, ये -2 है। तो इसका जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, हाँ, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो S है आपका। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए और यहाँ पे आप ऑक्सीजन पे माइनस और एक ऑक्सीजन पे माइनस, इस तरह से, मतलब ये दोनों सेम ही है, दोनों सेम टाइप, अच्छा दोनों सेम टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा है, ठीक है। तब है आपका और अलग देखिए ये, हाँ, ClO3 की बात करें तो Cl आप डबल बॉन्ड O कर दीजिए और यहाँ पे आप एक माइनस, क्या है, एक माइनस, मतलब एक ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड है और दूसरा ऑक्सीजन जो है वो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। और इसके पास लोन पेयर भी रहेगा, क्या रहेगा आपका, नहीं, 2 2 4 और एक 5 6 7, एक लोन पेयर भी रहेगा, ठीक है, एक लोन पेयर भी रहेगा। चलिए, और तब हो ही गया। अब NO2 वाला, NO2 का है तो NO अगर 3 माइनस की बात करें तो ये नाइट्रोजन, तो एक तो यहाँ पे ऐसे और एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक आपका इस तरह से, इसके पास कुछ बचा नहीं रहेगा। तब देखिए सबसे पहले तो हम लोग आइसो स्ट्रक्चर ढूंढते हैं, अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ देखेंगे तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। और एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। और ये दो गो माइनस चार्ज जो है ना, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो गया, 9 और 9 18, 18 और 8 कितना हो गया, 26, और ये कितना हो गया, 6, 32 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अगर इसकी बात करें तो सल्फर के बाद कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 16 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 16, ठीक है, 16 और 8 कितना हो गया, 24, 16 प्लस 24 और प्लस 2, ये चार्ज वाला, माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है। तो 16 ये हो गया 30 40, ये 42 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना हो गया, 42 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ बात करें तो 17 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, क्या नाम है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन। 17 और 8 और 8 और 8 कितना हो जाएगा, 8 या 24, तो 17 प्लस कितना है, 8 या 24 और प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा, 35, सॉरी 32 और 10 42, 42 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी। देखिए 42 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, 42 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग, तभी क्या है आपका, इसकी बात करें तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन इसका और 8 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 24, और एक लोन पेयर है तो एक, तो 25 और कितना हो जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 32 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 32 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 42 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 42 इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब इनके स्ट्रक्चर को देखना है कि कौन सेम है, आइसो स्ट्रक्चर भी कौन है, ठीक है। आसान है समझना, ठीक है। क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका सेम है यहाँ पे, तो इन दोनों की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड, एक माइनस, और यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड दिखला है, तो अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड नहीं दिखला है, तब है यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा नहीं। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे एक गलती, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है सल्फर का, हम लोग कितना बात किए, 1 2 3 4, तो एक तो लोन पेयर होगा, यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर होगा। अभी क्या है कि 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, यहाँ पे सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। यहाँ पे देखिए तो, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव अगर देखेंगे तो आपका अलग अलग है, ठीक है, क्या है आपका अलग अलग है, ठीक है। तो 3 बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर, इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये SO3 और ClO3 जिसमें है SO3 ClO3, ये ऑप्शन डी, ठीक है। कोई दिक्कत, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। लगभग ये 2000 कितना का, 19 का या 15-16 का लगभग जो है ना, ये क्वेश्चन होगा आपका, आया हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे N3, ये क्या है आपका
प्लेनर ट्राइएंगुलर शेप किसका है? प्लेनर मतलब ट्राइगोनल प्लेनर कहिए या प्लेनर ट्राइएंगुलर कहिए, बात बराबर है आपका, ठीक है। तब क्या है स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक नाइट्रोजन के साथ कितना है आपका, 2 नाइट्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ है। तभी क्या है इस तरह से आप इसको दिखला सकते हैं। यहाँ पे एक नेगेटिव कर दीजिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव कर दीजिए, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, रेजोनेंस में ये पार्ट करता है, तो ये क्या है आपका सपोर्टेड है, क्या है आपका सपोर्टेड है, ठीक है। तब इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग जस्ट देखे थे थोड़ा देर पहले कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और आपका कह सकते हैं एक आपका ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक आपका इस तरह से सिंगल। इसकी बात करें नाइट्रोजन की, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड हो गया और ये एक सिंगल, तो यहाँ पे लोन पेयर बच जाएगा, ठीक है। और CO2 की बात करें तो CO2 को तो हम लोग सबको जानते हैं कि ये प्लेनर होता है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो ट्रायंगुलर पूछ रहा है, तो ये तो लीनियर होता है, तो ये तो नहीं होगा। चलिए ये तो नहीं होगा एकदम। ये भी जानना जरूरी है, पता है क्वेश्चन बनाते बनाते ये जानना जरूरी है, कम से कम आप जब क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए तो आपका सबसे पहला प्राइमरी चीज़ क्या होना चाहिए कि 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन है जो पक्का कन्फर्म है कि नहीं होगा। मान लेते हैं 3 हो नहीं होगा नहीं पता, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि नहीं हो, उसमें से ये है हमारा कि ये तो नहीं होगा, ठीक है। तब है आपका ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर भी दिख रहा है आपको, क्या है लीनियर ही है, तो ये भी नहीं होगा। तो 2 तो कट गए आपके, ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब ये बचा और ये बचा। अब देखिए अब ऑलरेडी ट्रायंगल जैसा है ना, आपको यहाँ देखिए स्ट्रक्चर अगर जान गए हैं तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका PY चाहे जितना भी क्वेश्चन है आपका नीट में, इससे ज़्यादा आपका नहीं है। ये लगभग हम लोग क्या 13-14 तक जो है ना हम लोग पहुँच गए हैं। उससे पहले और भी जाइएगा तो और आसान और बेसिक आपका क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है इसमें। तब क्या है हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को स्किप किए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन स्किप किए हैं? जैसे बॉन्ड पेयर लोन थियोरेटिकल जो क्वेश्चन है कि किसमें रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो रिपल्सन हमको पता है कि लोन पेयर का जो रिपल्सन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है किससे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। और सबसे कम किसका होता है? बॉन्ड पेयर। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ऐसा भी क्वेश्चन आपका। तब ये सब क्वेश्चन तो बच्चा वाला है, आप लोग सब लगभग याद किए ही है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो थियोरेटिकल क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। ये हाइब्रिडाइजेशन वाला इंपॉर्टेंट था, एक सेक्शन लेके आए, आप लोग को बताए थे, बोले थे कि एक सेक्शन लेके आएंगे जिसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन करवाएंगे नीट का। अब अगला जो वीडियो रहेगा हमारा कि इसी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड आपका जेईई मेंस में जो है ना अभी तक कैसा क्वेश्चन आया है, समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू।